हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एयर, वाटर एंड वेदर। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हवा के बारे में, मौसम के बारे में और पानी के बारे में। ठीक है, चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे? एयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट होगा टॉपिक इसमें हमारा यूजेस ऑफ एयर एंड वाटर एंड इट्स स्टेट्स। ठीक है, यानी पानी और उसकी अवस्थाएं, उसकी स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें द वाटर साइकिल। ओके, एंड वेदर एंड इट्स चेंजेस, यानी मौसम और उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, एंड सीजन्स। ये सारे टॉपिक्स हम आपके इस चैप्टर में आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ सबसे पहले आपको वर्कआउट करना है यहाँ पर। ठीक है, नेम 3 इंपॉर्टेंट डेली एक्टिविटीज दैट आर नॉट पॉसिबल विदाउट एयर। आपको ऐसी 3 एक्टिविटीज के नेम यहाँ पर बताने हैं जो बिना एयर के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वैसे मोस्टली बिना एयर के पॉसिबल नहीं है वो। ठीक है, जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं, खाना, खेलना, कूदना, ठीक है, सांस लेना, ये हम बिना एयर के नहीं कर सकते। तो आपको केवल यहाँ पर 3 नेम लिखने हैं। ओके, नाउ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। कैन यू सी और टच द एयर? क्या आप हवा को देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं, टच कर सकते हैं? नो, यू कैन ओनली फील इट। नहीं, आप केवल उसको महसूस कर सकते हैं। ओके, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। अर्थ केवल एक ऐसा प्लैनेट है, ठीक है, एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन एग्जिस्ट है, जहां पर जीवन संभव है। ओके, It is because of the presence of natural resources like air and water। ठीक है, ये ऐसा क्यों है? केवल अर्थ पर ही जीवन संभव क्यों है? ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी अर्थ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे पानी, हवा। ओके, ये नेचुरल रिसोर्सेज है ना, तो इन्हीं की वजह से हमारी अर्थ पर जीवन संभव भी है। ठीक है, नाउ हम सबसे पहले पढ़ेंगे एयर के बारे में, यानी कि हवा के बारे में। ओके, एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर हमारे चारों तरफ है, राइट? We cannot see it but we can feel it when it moves or blows। ठीक है, हम उसको देख नहीं सकते लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं हवा को जब वो चलती है। ठीक है, एयर मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इट फिल्स। ठीक है, एयर हमारी चारों डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं, सभी डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, और जिस भी कंटेनर में हम एयर को फिल करते हैं उसी कंटेनर का वो शेप ले लेती है। ठीक है, एयर का खुद का कोई शेप नहीं होता। When we blow air into a balloon, जब हम एक बलून में, एक गुब्बारे में हवा को भरते हैं, ठीक है, the balloon get filled with the air, तो हमारा बलून कैसा हो जाता है? हवा से भर जाता है पूरी तरीके से, राइट? When air is hot, it becomes light and rises up। जब हवा गर्म होती है, ठीक है, जैसे गर्म हवाएं चलती है ना, ठीक है, जब हवा गर्म होती है तो वो लाइट हो जाती है, उनका वेट लाइट हो जाता है काफी ज्यादा और वो काफी ऊपर की तरफ चलती हैं। ठीक है, When we fill a balloon with hot air, the balloon rises up। जब हम एक बलून को गर्म हवा से भरते हैं, ठीक है, उसको फुलाते हैं गर्म हवा से, तब वो मोस्टली उड़ता है, राइज होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, When air moves, it is wind। जब हवा मूव करती है, विंड, तो उसको हम विंड कहते हैं। ठीक है, जब हवा चलती है उसको हम विंड कहते हैं। नाउ फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। इन ओल्डन डेज, ठीक है, यानी पुराने समय में, प्राचीन समय में, सेलिंग शिप्स यूज द फोर्स ऑफ विंड टू मूव। सेलिंग शिप जो होते हैं, ठीक है, उनका सेलिंग शिप जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाता था, यानी हवा जो होती है उसका उपयोग किया जाता है उनको चलाने के लिए, उनको धक्का देने के लिए, उनको थोड़ा सा मूव कराने के लिए। ठीक है, क्योंकि हवा फोर्स लगाती है किसी भी चीज में, ठीक है, जब वो तेज चलती है तब। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर क्या है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, बहुत सारी गैसेस उसमें मिली हुई हैं। द मेन गैसेस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें मेन गैसेस कौन कौन सी हैं हमारी? नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। ये 3 गैसेस हमारी मेन है जो कि हमारी एयर में मिली हुई हैं। ओके, वी कैन नॉट सी एयर। हम हवा को नहीं देख सकते, बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंस। लेकिन हम उसकी प्रेजेंस को, यानी जब हवा उपस्थित होती है हम उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं, राइट?
ड्यूरिंग विंटर वी कैन फील कूल ब्रीज, ठीक है, विंटर के समय में जब सर्दियां होती है तो हमें ठंडी हवाएं महसूस होती है, राइट, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। प्योर एयर हैज नो स्मेल, कलर हैज एंड टेस्ट, ठीक है, प्योर एयर जो होती है, हमारी शुद्ध हवा जो होती है, उसमें ना तो कोई टेस्ट होता है, ना कोई कलर होता है उसमें, और ना ही कोई इसमें स्मेल होती है, ठीक है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रेथ, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सभी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, राइट। ऑक्सीजन हेल्प्स टू बर्न आवर फूड विच गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ऑक्सीजन क्या काम करती है, मदद करती है हमारे फूड को बर्न करने में, हमारे फूड को पचाने में, ठीक है, जिससे उसके बाद हमें क्या मिलता है, हमारे फूड से हमें एनर्जी मिलती है जब वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, और उसकी वजह से हम एनर्जी की वजह से हम अपने काम को कर पाते हैं इजीली, ठीक है, जैसे खेलना हो गया, हमारा कोई भी वर्क हो गया, हम इजीली कर पाते हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं, लेते हैं, ठीक है, किस लिए, अपना फूड बनाने के लिए, अपने फूड को मेक करने के लिए, ठीक है। दे गिव आउट ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन, और हम सब भी ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, राइट। इन दिस वे, इस प्रकार प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन, इस प्रकार जितने भी प्लांट्स होते हैं वो एयर को क्लीन कर देते हैं और फ्रेश कर देते हैं, ठीक है। देयर इज मोर एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के पास, यानी अर्थ का जो सरफेस है उसके पास बहुत ज्यादा एयर है, ठीक है। एज वी गो हायर एयर बिकम लेसर, ठीक है, जैसे कि हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अर्थ से थोड़ा सा दूर होने लगते हैं, तो हमारी एयर जो है वो लेस होने लगती है, कम होने लगती है, ठीक है। देयर इज वेरी लिटिल एयर ऑन हाई माउंटेन्स, इसलिए जो ऊंचे पहाड़ होते हैं उन पर बहुत कम हवा होती है, ठीक है। दैट इज वाई द माउंटेनर्स नीड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, इसलिए जो माउंटेनर्स होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, चढ़ते समय वो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, ठीक है, ताकि उनको जब भी कभी एयर की नीड हो, जब भी कभी उन्हें लगे ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो वो उसका यूज कर सकें, ठीक है। पीपल पॉल्यूट द एयर इन मैनी वेज, लोग अलग अलग तरीके से, कई तरीके से हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं, दूषित करते हैं, ओके। द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर, ठीक है, स्मोक कहाँ कहाँ से आता है, हमारा धुआं फैक्ट्रीज से आता है, व्हीकल से आता है, ठीक है, जिससे हमारी एयर दूषित हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है, राइट। वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज टू कीप द एयर क्लीन, हमें हवा को स्वच्छ रखने के लिए अधिक से अधिक प्लांट्स को लगाना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम बच्चों, यूजेस ऑफ एयर, ठीक है। वी ब्रेथ एयर, हम सभी कहाँ सांस लेते हैं, हवा में सांस लेते हैं, राइट। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को नीड होती है एयर की, ठीक है, हवा की जरूरत होती है। नेक्स्ट, एयर इज फिल्ड इनटू टायर्स ऑफ ऑल व्हीकल्स, एयर कहाँ पर फिल की जाती है, टायर्स में, ठीक है, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके टायर्स में भी फिल की जाती है एयर, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न टू स्विम यूजिंग रबर ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर विद एयर, ठीक है, चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे स्विमिंग सीखते हैं किस तरीके से, वो एक रबर ट्यूब होती है जिसमें हमारी एयर फिल होती है, ठीक है, वो पानी में डूबती नहीं है, वो पानी के ऊपर तैरती है, तो उसकी मदद से जितने भी चिल्ड्रन होते हैं वो इजीली स्विम करना सीख जाते हैं, ठीक है। विंड हेल्प्स ड्राई आवर क्लॉथ्स, और साथ ही साथ विंड क्या करती है, हमारे क्लॉथ्स को ड्राई करने में हेल्प करती है, राइट। नेक्स्ट, विंड हेल्प्स अस फ्लाई काइट्स, विंड हमें काइट्स को फ्लाई करने में, यानी पतंग को उड़ाने में भी हेल्प करती है, राइट। विंड हेल्प्स ग्लाइडर्स एंड हॉट एयर बलून्स टू मूव, जो ग्लाइडर्स होते हैं हमारे और हॉट एयर बलून्स होते हैं उनको मूव करने में, उनको उड़ाने में भी मदद करती है हमारी एयर, ठीक है। विंड हेल्प्स मूव आ सेल बोट, ठीक है, सेल बोट होती है उसको मूव करने में भी हेल्प करती है हमारी एयर। विंड हेल्प्स रन विंड मिल्स, जो विंड मिल्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनको रन करने में, उनको चलाने में मदद करती है हवा। दीज मिल्स ग्रिंड कॉर्न पंप वाटर एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी, ये मिल्स क्या क्या काम करती हैं, हमारी कॉर्न करती हैं, पंप करती हैं वाटर को, ठीक है, और जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है, बिजली बनाई जाती है। विंड कैरीज क्लाउड्स एंड कॉजेज रेन, विंड अपने साथ बादलों को लेके चलती है, ठीक है, बादलों को लेके चलती है जिससे हमारी वर्षा होती है। विंड कैरीज सीड्स ऑफ प्लांट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस वेयर न्यू प्लांट्स ग्रो, विंड अपने साथ अलग अलग सीड्स जो होते हैं अलग अलग स्थान से अपने साथ सीड लेके चलती है और उन्हें अलग अलग स्थान पर पहुंचा देती है, ठीक है, जिससे हमारे अलग अलग जगह पर नए नए पौधे ग्रो करते हैं, ठीक है।
नाउ हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक वाटर, यानी कि पानी। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया गया है पानी जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण सब्सटेंस है, सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, 70% ऑफ द वाटर ऑफ द लैंड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 70% जो हमारी लैंड है, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो पानी से कवर्ड है। ओके, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड इवन प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ठीक है, जानवर, जितने भी जानवर हैं, मनुष्य हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी बिना पानी के नहीं रह सकते। ओके, नाउ लेट्स डू इट, इसको करते हैं। ठीक है, क्रश सम आइस क्यूब्स एंड प्लेस देम इन अ क्लीन ग्लास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी आइस क्यूब लेनी है, आपको आइस क्यूब्स लेनी है, उनको क्रश करना है। ओके, क्रश करने के बाद आपको एक क्लीन ग्लास में उनको रखना है। ठीक है, ऑब्जर्व द ग्लास आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, कुछ मिनट बाद आपको उस ग्लास को फिर से ऑब्जर्व करना है, देखना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं। टच द आउटसाइड ऑफ द ग्लास, आपको ग्लास की जो आउटसाइड है यानी बाहर की जो तरफ है उसको टच करना है। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या मिलता है आपको, क्या देखते हैं आप। यू विल फाइंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आउटसाइड, आप देखेंगे कि ग्लास के बाहर छोटी छोटी सी पानी की ड्रॉप्स आ जाएंगी। ठीक है, पानी की बूंदें आ जाएंगी। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ वाटर, पानी की स्टेट्स। ठीक है, उसकी अवस्था। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, पानी 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट होती है सॉलिड यानी कि आइस फॉर्म में, सेकंड होती है लिक्विड यानी कि वाटर विच वी ड्रिंक यानी कि पानी की फॉर्म में जिसे हम पीते हैं, नेक्स्ट होती है गैस, वाटर, वेपर। ओके, ये 3 स्टेट होती हैं हमारे पानी की। ठीक है, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। आइस इज द सॉलिड स्टेट फॉर्म ऑफ वाटर। आइस क्या है यहाँ पर, सॉलिड स्टेट है यानी कि ठोस अवस्था है हमारे पानी की। ठीक है, ठोस अवस्था। इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड वी कैन होल्ड इट, इसका आकार निश्चित होता है और हम इसको होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। राइट, लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे अब हम। The most common form of water that we use in our daily life is the liquid form of water। अब जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है, ठीक है, पानी का, वो कौन सी फॉर्म होती है उसकी, लिक्विड फॉर्म में होती है वो। राइट, जिनको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, और हमारे पानी का डेफिनेट शेप भी नहीं होता। ठीक है, जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो। ओके, यहाँ पर आपको कुछ इमेज भी शो की गई है, आइस, वाटर एंड स्टीम। ठीक है, 3 स्टेट ऑफ वाटर। नाउ हम गैसियस स्टेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, वाटर वेपर और स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर वेपर यानी कि भाप होना, पानी की भाप आना, या फिर स्टीम जो होती है ये हमारी गैसियस फॉर्म होती है वाटर की। ठीक है, यानी कि हमारा जो पानी है वो गैस में चेंज हो जाता है। वी कैन नॉट सी इट एंड इट हैज नो शेप, हम उसको नहीं देख सकते और ना ही उसका कोई शेप होता है। ओके, वाटर चेंज इट्स फॉर्म, पानी अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है। ओके, इट कैन बी प्रूव्ड व्हेन द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, इसको हम प्रूव कर सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करके। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं वाटर एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्वेंट क्या होता है। वाटर इज वेरी गुड सॉल्वेंट, वाटर क्या है, एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। ओके, ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी डिसॉल्व इन इट, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं हमारे वाटर में इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज जिसमें सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंस इजीली डिसॉल्व हो जाता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, व्हेन अ सॉलिड इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड। ठीक है, जब कोई भी सॉलिड डिसॉल्व होता है लिक्विड में, वी गेट अ सॉल्यूशन, तब हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज नोन एज अ सॉल्यूट। ठीक है, जो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है पानी में उसको, ठीक है, लिक्विड में जो डिसॉल्व होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस जो कि लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट, और वो लिक्विड जिसमें हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, नाउ आपको यहाँ पर एक्टिविटी करनी है। ओके, बी अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बनना है यहाँ पे आपको। ठीक है, लीव द बीकर फॉर सम टाइम। ठीक है, अब आपको बीकर लेना है। ओके, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ना है ऐसे ही। यू विल सी द आइस मेल्ट
इनटू द लिक्विड वाटर, आप देखेंगे कि आइस मेल्ट होने लगती है लिक्विड वाटर में, राइट। नाउ हीट दिस वाटर ऑन द स्टोव, ठीक है। अब उस वाटर को आपको हीट करना है स्टोव पे, ठीक है। यू विल सी वाटर चेंजिंग इनटू स्टीम और वाटर वेपर, आप देखेंगे कि वाटर चेंज हो रहा है स्टीम में या फिर वाटर वेपर में, भाप में, ठीक है। नाउ होल्ड अ कोल्ड स्टील प्लेट अगेंस्ट द स्टीम, अब आपको फिर से क्या करना है, एक स्टील प्लेट को होल्ड करना है अगेंस्ट यानी कि ऑपोजिट स्टीम के, ठीक है। यू विल सी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द प्लेट, आप देखेंगे छोटी छोटी ड्रॉप्स आ जाएंगे प्लेट पर, ठीक है। वेयर डू दीज स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर कम फ्रॉम, ये छोटी छोटी सी पानी की ड्रॉप्स कहाँ से आई, ओके। इट इज बिकॉज द स्टीम ऑफ चेंज्ड बैक इनटू लिक्विड वाटर इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो स्टीम है वो फिर से हमारी लिक्विड में चेंज हो गई, छोटी छोटी टाइनी ड्रॉप्स में चेंज हो गई। इफ वी कूल दिस वाटर, जब हम इस पानी को ठंडा करेंगे, ठीक है, इट चेंज इनटू आइस, ये फिर से आइस में चेंज हो जाएगा, ओके। इट प्रूव्स दैट वाटर कैन बी चेंज्ड इनटू 3 डिफरेंट फॉर्म्स आइदर बाय हीटिंग और कूलिंग, ठीक है। इससे क्या प्रूव होता है कि हमारा जो वाटर है वो अलग अलग 3 डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज हो सकता है जब उसको हम ठंडा करें या फिर गर्म करें, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन, ओके। वाटर व्हेन वी हीट और लेफ्ट इन द ओपन, पानी को या तो हम जब गर्म करते हैं या फिर ऐसे ही ओपन खुले में छोड़ देते हैं, इट स्टार्ट चेंजिंग इनटू वाटर वेपर एंड ग्रेजुअली डिसअपेयर, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, वाटर वेपर में चेंज होने लगता है या फिर धीरे धीरे वो डिसअपेयर हो जाता है यानी कि गायब हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। दिस चेंज ऑफ लिक्विड वाटर into its gaseous form is called evaporation, ठीक है। अब ये जो चेंज होता है पानी का, पानी से भाप में बदलना या फिर उसको वाष्प में बदलना, ठीक है, गैस में चेंज होना, इसको हम कहते हैं एवोपरेशन, ठीक है। Water evaporates from the surfaces of the lakes, rivers and seas because of the sun's heat. अब वाटर, अब आपको पता है हमारा जो सरफेस होता है लैंड का, जैसे लेक्स हो गई, हमारी झीलें हो गई, नदियां हो गई, समुद्र हो गए, ठीक है, इन सभी का पानी भी एवोपरेट होता है सन की हीट से, सूर्य की गर्मी से, ठीक है। ऑन कूलिंग, जब ठंडा होता है, ठंडे होने पर, ठीक है, द वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू लिक्विड, वाटर वेपर फिर से लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। दिस चेंज इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और ये जो चेंज होता है फिर से इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। जब पानी, हमारे जो गैसेस हैं, ठीक है, वेपर जो है वो फिर से चेंज होकर वाटर में आ जाती हैं, लिक्विड वाटर में, तो इस चेंज को हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल, ठीक है। इन नेचर टू, यानी नेचर में भी वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स स्टेट, वाटर अपनी स्टेट चेंज करता रहता है, ठीक है। इट्स द चेंज दैट फॉर्म्स क्लाउड एंड रेन, इसका चेंज कैसे कैसे होता रहता है, जैसे बादल का बनना, वर्षा का होना, ठीक है, इस तरीके से। व्हेन द सन शाइन, जब सन शाइन करता है, चमकता है बहुत ज्यादा, वाटर फ्रॉम द रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशंस हीट अप एंड राइजेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। नदियों का पानी, तालाबों का, झीलों का, समुद्र का पानी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है और राइज होने लगता है, यानी कि ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, ठीक है। किस फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में, ओके, वाटर वेपर बनके, और कहाँ चला जाता है, हाई अप इन द स्काई, आसमान में ऊपर। दिस वाटर वेपर कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद कोल्ड एयर, ये जो वाटर वेपर है ये ठंडी हवा के कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं, ओके। इट कूल्स डाउन टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है, उसके बाद ये ठंडी हो जाती हैं और ठंडी होने के बाद ये टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। These tiny drops cling together to form clouds, ये tiny drops एक साथ जुड़ जाती हैं, एक साथ मिलके एक बादल का निर्माण करती हैं, ठीक है। On cooling further, these tiny drops become heavy and falls as rain, ठीक है, जब ये ठंडी हो जाती हैं और, ठीक है, और ये जो ड्रॉप्स हैं बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, तब ये वर्षा के रूप में फिर से फॉल हो जाती हैं हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। द रेन वाटर फ्लोज बैक टू द रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशंस, और जो रेन वाटर है वो फिर से कहाँ चला जाता है हमारा, बह के
नदियों में, तालाब में, झीलों में, समुद्र में, इन सभी जगह पर वापस चला जाता है, ठीक है। दिस साइकिल ऑफ चेंज इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, और ये जो पूरी साइकिल में चेंज आता रहता है इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। नाउ क्विक पॉज, ठीक है। टिक राइट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पर आपको राइट टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट, ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स टेक इन, दिन के समय में प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, ठीक है। दिन के समय में प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ वाटर हैज अ डेफिनेट शेप, कौन से पानी की ऐसी कौन सी फॉर्म होती है जो कि जिसका शेप डेफिनेट होता है, निश्चित होता है आकार, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में डेफिनेट नहीं होता है, गैसियस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं होता है, एंड सॉलिड फॉर्म में, यस, सॉलिड फॉर्म में हमारा शेप डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्म फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर मिक्स विद डस्ट पार्टिकल, ठीक है। जब वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल के साथ मिल जाते हैं तब क्या बनता है, विंड, नो, क्लाउड्स, यस, ठीक है। जब हमारे वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल के साथ मिलती है तो क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द डे डू यू फाइंड द हॉटेस्ट, आपको दिन का कौन सा भाग सबसे ज्यादा गर्म लगता है, ठीक है। यहाँ पर आपको आंसर करना है, ओके। द condition of wind, rain, sunshine and clouds in a place at a particular time is called weather, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम यानी कि एक निश्चित समय पे हमारे वेदर में, हमारे मौसम में जो चेंज आते रहते हैं, जैसे हवा चलना, ठीक है, वर्षा का होना, सनशाइन होना यानी कि बहुत तेज धूप निकलना, बादल छाना, एक ही समय पे जब ये चेंजेस होते रहते हैं तो इसको हम वेदर कहते हैं, ठीक है। द कंडीशंस ऑफ वेदर चेंज एवरी डे, वेदर की जो कंडीशन है वो रोजाना चेंज होती रहती है, राइट। Sometimes these condition can even change from hour to hour, ठीक है। कई बार ये कंडीशन ऐसी होती है प्रत्येक घंटे में, हर घंटे में चेंज होती रहती है, ओके। वेदर ऑल्सो चेंज ड्यूरिंग द ईयर, और वेदर एक साल में भी चेंज होता है, ठीक है। Some months are very hot while some are very cold, कुछ महीने बहुत ज्यादा गर्म होते हैं वहीं पर कुछ महीने बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है। During some months the weather is mild, इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, और वहीं पर ऐसा भी होता है कि मौसम माइल्ड होता है, ना बहुत ज्यादा गर्म होता है ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है। ना हम पढ़ेंगे चेंजेस इन वेदर, वेदर में कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। व्हाई डज वेदर चेंज, वेदर चेंज क्यों होता है, यानी मौसम परिवर्तित क्यों होता है। चेंजेस इन वेदर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सन, क्लाउड्स, रेन एंड विंड। अब हमारे जो वेदर उसमें चेंजेस क्यों आते हैं, किन किन वजह से आते हैं, सन की वजह से, ठीक है, सूर्य के कारण, बादलों के कारण, वर्षा, हवा, इन सभी चीजों के कारण मौसम में परिवर्तन आते हैं, ठीक है। आफ्टरनून्स आर मच वार्मर देन मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। आफ्टरनून का जब टाइम होता है वो ज्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग में मौसम बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है। दिस इज बिकॉज इन द आफ्टरनून द सन शाइन डायरेक्टली ओवरहेड, ऐसा इसलिए आफ्टरनून में जो सन होता है वो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है, बिल्कुल सर के ऊपर शाइन करता है, ठीक है। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह के समय और शाम के समय द रेस ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, तब वो तिरछी हो जाती हैं। सुबह के समय और शाम के समय सन की जो रेस होती हैं वो थोड़ी सी स्लैंटिंग हो जाती हैं, थोड़ी सी तिरछी हो जाती हैं, ठीक है, डायरेक्ट हमारे हेड पर नहीं पड़ती। अब यहाँ पर आपको कुछ वेदर दिखाए हैं, ठीक है, कुछ जैसे सन यहाँ पर आपको दिख रहा है शाइन करता हुआ, एक कूल क्लाउडी डे, ठीक है, यहाँ पर स्टॉर्म, तूफान, ओके। क्लाउड्स एंड रेन ऑल्सो कॉजेज चेंज इन वेदर, ठीक है, हमारे जो बादल होते हैं, वर्षा होती है, ये भी कारण है हमारे वेदर में चेंज का, ठीक है, मौसम में परिवर्तन होने का। व्हेन देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, जब स्काई में बादल होते हैं, ठीक है, द वेदर बिकम्स कूल, तो वेदर कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, राइट। इफ इट रेन्स इट कूल्स डाउन फर्दर, और जब वर्षा हो जाती है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, राइट, और ठंडा हो जाता है मौसम। When a breeze blows, जब एक हवा चलती है, ठीक है, धीमे धीमे से हवा चलती है, द वेदर बिकम प्लीजेंट, तब हमारा वेदर बहुत ज्यादा प्लीजेंट हो जाता है, यानी कि हमको बहुत अच्छा लगता है वो, ओके। When the wind moves with great speed and there is rain, it causes storm, ठीक है,
जब विंड चलती है बहुत स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में, और उसके साथ ही साथ वर्षा भी होती है, तब उसका क्या होता है परिणाम? स्टॉर्म। उसका परिणाम होता है तूफान। ठीक है। समटाइम्स स्टॉर्म कैन accompanied by lightning and thunder। ठीक है, कई बार स्टॉर्म अपने साथ साथ क्या क्या लेके आता है? लाइटनिंग यानी बिजली चमकती है, राइट, और थंडर, एकदम से थंडर की आवाज आती है, यानी कि बादलों के गड़गड़ाने की आवाज आती है, राइट। स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स कैन uproot ट्रीज एंड डैमेज बिल्डिंग्स। और जब बहुत तेज तूफान आता है तो वो कई बार हमारे पेड़ पौधों को भी उखाड़ देता है, राइट, जड़ों के साथ उनकी, और हमारी बिल्डिंग्स को भी बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। ठीक है। नाउ हम सीजन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ओके, सीजन्स के बारे में। When the weather remains almost the same for a long period, it is called a season। ठीक है, जब एक ही जैसा मौसम लंबे समय तक बना रहता है उसको हम सीजन कहते हैं। ठीक है। The weather changes every day whereas the season change after every few months। ठीक है, वेदर कैसा चेंज होता है? रोजाना चेंज होता है, लेकिन हमारा जो सीजन है वो कुछ महीनों के बाद चेंज होता है। ठीक है। These seasons always come in the same order and around same time every year। ये जो सीजन होते हैं हमेशा अपने फिक्स टाइम पर आते हैं। ठीक है, उनका टाइम निश्चित होता है, कब आते हैं कब जाते हैं। इन इंडिया देयर आर 4 मेन सीजन्स। ठीक है, इंडिया में, भारत में मुख्य रूप से 4 सीजन होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे समर सीजन के बारे में, गर्मियों के मौसम के बारे में। ओके, The sun shines very brightly and sometimes very hot wind blow in summer season। ठीक है, गर्मियों के मौसम में सन क्या करता है? बहुत तेजी से चमकता है। ठीक है, और कई बार बहुत गर्म लू चलती हैं। ठीक है, बहुत गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें हम लू कहते हैं। ठीक है, गर्मियों के मौसम में The days are longer than nights। दिन एज कम्पेयर टू नाइट लॉन्ग होने लगते हैं, यानी कि दिन बड़े होने लगते हैं नाइट के कंपेरिजन में। These winds blow and dust around। ठीक है, ये winds blow करती हैं। ठीक है, यानी कि हवाएं चलती हैं और हमारे आसपास बहुत ज़्यादा धूल भी उड़ती है, राइट। Such winds are called dust storms। इस प्रकार की हवाओं को हम क्या कहते हैं? Dust storm। In summer we like to wear लूज क्लॉथ्स, कॉटन एंड सिट अंडर फैंस एंड रूम कूलर्स। ठीक है, गर्मियों में हमें क्या पसंद होता है? हल्के हल्के कपड़े पहनना। ठीक है, लाइट क्लॉथ्स पहनना हमें पसंद होता है, और अंडर द फैन यानी कि फैन के नीचे बैठना, अपने रूम में कूलर्स में बैठना हमें पसंद होता है, राइट। वी लाइक टू ईट फ्रूट्स लाइक मैंगोज, मेलन्स etc। और हमें फ्रूट्स खाना भी पसंद होता है, जैसे मैंगो हो गए, ठीक है, मेलन्स हो गए, ये सब हमें खाना बहुत पसंद होता है गर्मियों में, राइट। एंड सिप कोल्ड ड्रिंक्स एंड हैव आइसक्रीम। और उसके साथ ही साथ हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीना बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, राइट। आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है हमें गर्मियों में, क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा फील होता है, राइट। नाउ हम पढ़ेंगे रेनी सीजन के बारे में। ओके, मॉनसून इज रेनी सीजन। मॉनसून इज द रेनी सीजन। मॉनसून को हम क्या कहते हैं? रेनी सीजन, वर्षा का मौसम, क्योंकि जब वर्षा पड़ती है यानी कि बारिश होती है, राइट। इट कम्स आफ्टर समर सीजन। ये समर सीजन के बाद आता है। ठीक है, इन द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। ठीक है, हमारे इंडिया के कुछ भागों में एवरी डे, रोजाना वर्षा होती है। ठीक है, वी यूज अम्ब्रेलास एंड रेनकोट्स टू गो आउट। ठीक है, जब हम बाहर जाते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्षा से बचाने के लिए हम रेनकोट या फिर अम्ब्रेला का यूज करते हैं। ओके, इन प्लेसेस वेयर इट does not rain enough crops do not grow well। ठीक है, और जिन प्लेसेस पर अच्छे से वर्षा नहीं होती है वहां पर क्रॉप्स अच्छे से नहीं उग पाती, यानी वहां पर फसल अच्छे से नहीं हो पाती है। इवन इफ इट रेन्स टू मच इट विल बी हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स। यहाँ तक कि जब वर्षा बहुत अधिक हो जाती है तो ये लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती है, जितने भी जीव जंतु होते हैं। ठीक है, इन सच सिचुएशंस देयर कैन बी फ्लड विच कैन डेंजरस। ठीक है, इस प्रकार की सिचुएशन में बाढ़ आ सकती है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। ठीक है, दिस सीजन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये जो सीजन होता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। ओके, इंसेक्ट्स एंड मॉस्किटोज ब्रीड इन stagnant water and spread diseases like malaria, filaria and dengue। ठीक है, और इस तरीके के मौसम में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट जैसे मॉस्किटो हो गए, ठीक है, और एक जगह जब पानी इकट्ठा हो जाता है इनसे पैदा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिससे मलेरिया, ठीक है, डेंगू, इस प्रकार की बीमारियां होती हैं। ठीक है,
नाउ हम पढ़ेंगे विंटर सीजन के बारे में। विंटर कम्स आफ्टर द मॉनसून, मॉनसून के बाद क्या आती है, विंटर आती है, ठीक है। इन हिली एरियाज में विंटर इज वेरी कोल्ड, विंटर कैसी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है वहां पर, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में। देयर इज स्नोफॉल अकम्पनीड बाय स्टॉर्म्स, स्नो स्टॉर्म्स, वहां पर स्नोफॉल आती है, उसके साथ साथ स्नो स्टॉर्म्स भी आते हैं, ठीक है, तूफान भी आते हैं स्नो वाले। In coastal areas and in several parts of South India, it does not get cold at all, ठीक है। कोस्टल एरियाज में और सर्वल कुछ निश्चित पार्ट हैं जो कि साउथ इंडिया के हैं, ठीक है, वहां पर बिल्कुल भी ठंड नहीं होती है। We like to take tea or coffee and wear woolen clothes during this season, ठीक है, यानी कि विंटर सीजन में हमें क्या पसंद होता है, कॉफी पीना, वुलन क्लॉथ्स पहनना, ठीक है, यानी कि अपने आप को गर्म रखना हमें पसंद होता है। नाउ हम पढ़ेंगे स्प्रिंग सीजन के बारे में। स्प्रिंग सीजन इज वेरी प्लीजेंट टू मैनकाइंड, स्प्रिंग सीजन मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा प्लीजेंट होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना ही तो बहुत ज्यादा गर्म होता है ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है। फ्लावर्स ब्लॉसम इन द गार्डन, बगीचे में फूल खिलते हैं। वेदर द सीजन अफेक्ट अवर डेली रूटीन, वहीं पर सीजन जो है हमारे डेली रूटीन को अफेक्ट करता है, डेली रूटीन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अवर क्लोथिंग एंड फूड हैबिट्स एंड इवन अवर एक्टिविटीज चेंज अकॉर्डिंग टू द सीजन, हमारी जो खाने की आदतें होती हैं, हमारी जो हैबिट होती है, फूड हैबिट, ठीक है, यहाँ तक कि हमारी जो एक्टिविटीज होती है जिनको हम डेली करते हैं वो भी हमारे सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, राइट। नाउ हम पढ़ेंगे बच्चों कोर वर्ड्स। ब्रीज क्या होती है, जेंटल विंड, यानी कि जब बहुत धीरे धीरे से चलती है हवा उसको हम ब्रीज कहते हैं। स्टॉर्म क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग विंड विद रेन और स्नो, एक बहुत स्टॉर्म यानी कि तूफान, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा चलती है, वर्षा आती है और स्नो भी पड़ती है कई बारी, ठीक है। वाटर साइकिल, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड देन टू वाटर अगेन, वाटर साइकिल क्या होती है, पानी का भाप में बदलना, भाप का फिर से पानी में बदलना, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं बच्चों इन अ नटशेल। एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर हमारे चारों तरफ है, राइट। वी कैन नॉट सी इट बट वी फील इट व्हेन इट मूव्स और ब्लो, हम इसको देख नहीं सकते लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं जब वो चलती है, ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। द मेन गैसेस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मेन गैसेस कौन कौन सी है इसमें, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। वी ब्रेथ एयर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, हम एयर में ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, और जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उन सभी को एयर की नीड होती है, ठीक है। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। पानी एक सबसे महत्वपूर्ण सब्सटेंस है, एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जो कि हमारी भूमि पर उपस्थित है, ठीक है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, पानी 3 अवस्थाओं में एग्जिस्ट है, ठीक है। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। द कंडीशन ऑफ विंड, रेन, सनशाइन एंड क्लाउड्स इन अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर एक निश्चित जगह पर, ठीक है, जब एक सा ही मौसम रहता है, जैसे आपको बताया है विंड आना, ठीक है, रेन वर्षा का पड़ना, सनशाइन होना, क्लाउड्स होना, इसको हम क्या कहते हैं, वेदर। When the weather remains almost the same for a long period, it is called a season. और जब वेदर एक ही जैसा एक लंबे समय तक रहता है, ठीक है, कई महीनों तक रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, सीजन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।